नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। बगावतें जब शुरू हो जाती है तो अच्छे रिश्ते हो या पक्के मकान सब तहस नहस हो जाते हैं, ढह जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वही बिहार की राजनीति में लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच हो रहा है। ये बात तो अब लगभग फाइनल हो चुका है कि किसी स्थिति परिस्थिति में लालू यादव अपने जीते जी राबरी आवास खाली नहीं करने जा रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे ये भी जान लीजिए। इसके पीछे क्या रणनीति बन रही है, क्या तैयारी बन रही है, सरकार से टकराने के लिए किस तरीके से विपक्ष आगे आएगी और उनके समर्थक आगे आएंगे। साथ ही साथ जब प्रशासन लगाए जाएंगे और जबरदस्ती की जाएगी कि भाई खाली कीजिए, नोटिस के आधार पे कार्रवाई होगी, तब जो है तेजस्वी यादव क्या करेंगे, लालू यादव क्या करेंगे, वो राबड़ी देवी क्या करेंगे, उनके लोग क्या करेंगे, ये सारी बात आप जान लीजिए। क्योंकि अंदर खाने जो चर्चा चल रही है, जो प्लानिंग हो रहा है, उस प्लानिंग की तो बात करेंगे ना भाई, कि नहीं करेंगे। सबसे पहले जो लोग हैं जुड़ जाने दीजिए, उसके बाद खबर बताएंगे। दीपक प्रकाश जानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटा हैं, बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए हैं और जब से मंत्री बने हैं गजब का उनका जो है काम चल रहा है। बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, युवा हैं और लगता है कि नहीं भाई हमको काम करना चाहिए। और जो पिता ने ताकत दिखाई काम करके और अपनी जगह बनाई, वही जगह हमको बनाना है। लेकिन होता क्या है ना कि जब कोई फुर्तीला आदमी रेस में आ जाता है तो सुस्तायल व्यक्ति भागना शुरू कर देता है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, बस हम एक उदाहरण दिए हैं। नाम अब बताएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कल 2 लोगों ने इस्तीफा दिया। एक तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कोई नाथ है, देखिए दिमाग से नाम निकल गया, एक राहुल जी प्रवक्ता। दोनों लोगों ने इस्तीफा इसलिए दिया कि कह रहे हैं कि हमको पार्टी लंबे समय से थे साथ, अब नहीं सब कुछ ठीक ठाक हो पा रहा है, विचार नहीं मिल पा रहा है, चाहे कुछ ऐसी बात उन्होंने कारण जो है बताई, हम साथ नहीं चल सकते। ठीक है, नहीं चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनका व्यक्तिगत विचार है। लेकिन कारण यहाँ ये है कि दीपक प्रकाश ने पार्टी की कमान संभाली है, मजबूती से लोगों से काम करवा रहे हैं, दबाव बनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनको भी पार्टी में रहना है उनको सीरियस तरीके से काम करना होगा और हर स्थिति परिस्थिति में पार्टी को आगे लेकर जाना होगा। और हम विभाग संभाले हुए हैं, समझ जाइए। इसी पर कुछ कुछ प्रेशराइज भी लोग हो जाता है, तो प्रेशराइज होकर पार्टी छोड़ने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया वो हमने आपको बता दिया। अंदर का क्या कारण है, नहीं कारण है, तो वही दोनों व्यक्ति जानेंगे। मतलब जो छोड़ा वो जिनकी पार्टी है वो यही ना जानेंगे। इस पर विशेष आगे करने की जरूरत नहीं है। मंगनी लाल मंडल बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, जानते हैं उनके बयान से सनसनी फैल जाती है, खलबली मच जाती है। उन्होंने जो कहा वो एकदम चौंकाने वाला था, जबरदस्त तरीके से बताएंगे। पंचायत चुनाव परिसीमन पर कोई जानकारी बताइए विकेंद्र यादव। पंचायत चुनाव परिसीमन पर अब भी कुछ जो है जानकारी आ नहीं रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत चीजें चल रही है, उठा पटक, भाई अप्रैल में हो जाएगा, तो मई में हो जाएगा, तो जून में हो जाएगा, तो फलना दिन से परिसीमन है, यही सब केवल चल रहा है सोशल मीडिया पे। असल जानकारी जो है अब तक नहीं आया है विकेंद्र जी। आता है तो हम आपको बताएंगे, आएगा ही नहीं तो कैसे बता दें। डायरेक्ट तो कुछ भी बोलना नहीं है। ये एक वरुण सिंह जी हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो बोलिएगा तो खबर बताना शुरू करेंगे। क्योंकि बाकी लोग तो बाद में कहते हैं मैसेंजर पर मैसेज करके कि हम भैया जुड़ले नहीं थे, आप बोल दिए। बोले तो बाद में सुन लीजिए, इसमें कौन बड़ा विषय है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि चाहे जो परिणाम हो, चाहे आगे जो करना हो, हम राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। आप समझिएगा, एक दल के प्रेसिडेंट ने, राज्य प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट ने जो है ये बात कह दी कि राबड़ी आवास खाली नहीं होगा, नहीं करेंगे। अलॉट भी हो गया राबड़ी देवी को। आप जानते हैं कि दूसरा बंगला खाली करने के आदेश भी आ गए।
बावजूद इसके नहीं खाली करना, इसी को कहते हैं जोर और जबरदस्ती। क्या कीजिएगा, लोग बगावते पर जब उतर ही आया, जब तने तानी होगा, जब सरकार से फरियाने को तैयार है, तो देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी बंगला जो सरकार की है, सरकार जिसको विधायकों के लिए, माननीयों के लिए, चाहे किसी भी व्यक्ति के लिए लॉट करती है, उनका समय सीमा खत्म हो जाने पर छोड़ देना चाहिए। और नहीं तो सबसे अच्छा है कि जिंदगी भर अगर रहना है कि नहीं भाई हम मंत्री रहे, विधायक रहे, चाहे न रहे, हमको खाली करने का नौबत नहीं आए, तो अपना घर जो है बनवाइए और उसी में सारा व्यवस्था बैठाइए। बहुत सारे विधायक हैं नहीं लिए हुए हैं बंगला और अपने घर में रहते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। अब बंगला लेने पर भी तो सरकार उसका पैसा लेती है। खैर ये सब बात अलग विषय है। राबड़ी देवी का आवास लंबे अरसे से, तकरीबन 2 दशक से ऊपर से उनके पास था और आज खाली करने के निर्णय से हर कोई आहत है। और राबड़ी फैमिली कह रहा है कि नीतीश कुमार जो है कहीं न कहीं बदला ले रहे हैं। सम्राट चौधरी का क्या कनेक्शन है लालू फैमिली से, आप भी जानते हैं। पूर्व में क्या कुछ सम्राट चौधरी के साथ हुआ है, क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री है, वो उन्होंने सदन में भी बता रखा है और गृह विभाग उनके अंतर्गत आया है, एक बड़े नेता है बिहार के, तो वो क्या गुल खिला रहे हैं, किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, ये तो वो जाने। लेकिन सम्राट चौधरी अब बिहार में जो चाहेंगे वही होगा, ये हमने आपको बता दिया और ये 200% सत्य है। अब जो चाहेंगे, नीतीश कुमार चाहेंगे, उसके बाद जो है इंप्लीमेंट होगा, विचार होगा। लेकिन सम्राट चौधरी चाहे और तुरंत होना है 200%। सम्राट चौधरी को ऊपर से लेकर नीचे तक सब दोनों तरफ से जो है उनके बाह को मजबूत कर दिया गया है, एकदम बल दे दिया गया है। समय सीमा आज खत्म होनी चाहिए या 20 साल पहले नहीं। समय जयप्रकाश यादव जी, समय सीमा तो खत्म एक सीटों के आंकड़ों के आधार पे और वोट परसेंटेज के आधार पे होता है कि सदन में चाहे परिषद से, राबड़ी देवी को है तो परिषद से नेता प्रतिपक्ष के नाते मिला हुआ है, तो कितनी संख्या थी, और परिषद में जब आप मजबूत हैं तो उस नाते आपको घर मिला हुआ है। कोनो लालू यादव चाहे तेजस्वी यादव के नाम पे थोड़ी अलॉट है, तेजस्वी जी का तो 1 पोलो रोड में घर है, समझिए बात को। तो जो समय है, हाँ अभी का समय गलत है। जैसे उस समय चिराग पासवान का बंगला जब खाली करवाया गया था तो वो गलत था। एक तो आदमी ऐसे ही पार्टी टूटा दुख में और दूसरा का बंगला खाली करवाने का नोटिस, तो इसको कहते हैं दबाव की राजनीति, प्रेशर पॉलिटिक्स। वही अभी लालू यादव के साथ, लालू फैमिली के साथ हो रहा है। हालांकि बहुत सारी चर्चाएं जो है सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर चल रही है कि तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य को लेकर जिस तरह से तेजस्वी ने दुर्व्यवहार किया और अलगाव किया, तो परिवार में टूट की वजह से जो है पूरी ताकत जो है छीन भिन हुई और जिससे जो है लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं। और ये सच्चाई भी है, ये सच्चाई भी है, ये जान लीजिए। कुछ लोग और जुड़ जाते हैं तो बता देते हैं खबर। ये तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है बिहार के, क्या एक्टिव है, देख नहीं रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं, सारे जगहों पर जाके खुद काम देख रहे हैं। कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़िया तुरंत निर्देशित हो रहा है, मजाक बात नहीं है। जो चुनाव से पहले नीतीश कुमार की स्थिति थी और जो लोग कहते थे कि भाई बीमार हो गए हैं, अस्वस्थ हैं, बहुत तरह की दिक्कतें हैं, आज कोई कुछ नहीं बोल रहा है। भाई 85 सीट है, अब तनी चेहरे पे रौनक है, शरीर में ताकत है, तब किस बात का दिक्कत है। राजनीति में जब आप शीर्ष पे होते हैं और अचानक से धड़ाम से गिरते हैं ना, तो अवसाद जैसा महसूस होता है, आप एकदम संट हो जाते हैं, कहीं के नहीं रह जाते हैं, बहुत तरह की बातें महसूस करने लगते हैं। वही शायद हो गया होगा, हम नहीं कह रहे क्या हुआ नहीं हुआ, हो गया होगा। लेकिन अब तो मजबूती मिल गया, बल मिल गया, तो एक्टिविटी तेज हो गई है। बिहार सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो भी लगभग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ओथ का इंतजार चल रहा है, विधानसभा में सभी विधायकों को जो है ओथ दिलाया जाएगा 1 तारीख को, शायद शुरू, हाँ 1 तारीख से शुरू हो रहा है, ये हमने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए क्या क्या होता है। हाँ थोड़ा आपराधिक घटना पे जो है लगाम लगाने की जरूरत है। जो क्राइम
की स्थिति है। हालांकि अभी भले पहले से कम है, लेकिन फिर भी अलग अलग जगहों से जो खबरें सूचनाएं मिल रही है ये दुखद है। एक्सीडेंटल मामले भी बढ़े हैं। आप देख रहे हैं कि कई जगहों पे जो है एक्सीडेंट हो जाने से, घटना घट जाने से जो है लोगों की जान जा रही है। कुहा की वजह से भी कहिए, चाहे गाड़ी को स्पीड चलाने की वजह से भी कहिए। हाँ, राजकुमार कह रहे जीतन राम मांझी का कब खाली होगा बंगला। जीतन राम मांझी का ज्यादा समय नहीं हुआ है। कोई भी मुख्यमंत्री पद संभालता है तो तकरीबन उसके जो है 5 या 10 सालों तक का एक ड्यूरेशन होता है पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, कि भाई इतने दिनों तक इनको ये बंगला अलॉट किया जाएगा। समझिए बात को। और सुरक्षा तो उसी आधार पे उनको दिया गया है। अगर उनका समय सीमा खत्म हो गया तो सरकार उनसे भी खाली करवाना ही चाहिए। नियम के विरुद्ध कोई क्यों जाएगा। चलिए, तो विशेष कुछ नए तरीके से जब अपडेट्स आएंगे तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल यही खबर थी। आरजेडी का एक एक नेता कह रहा है कि बंगला खाली नहीं करेंगे और बिहार में बंगला पर घमासान मचा हुआ है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ये किसी की बपौती नहीं है। राजनीतिक तौर पे कैसे बोलते हैं कि बपौती नहीं है, चाहे कोई लिखवा रजिस्ट्री नहीं है किसी का कि परमानेंट रहेगा। सरकार का चीज है, उसको खाली करना ही पड़ेगा। तो पक्ष और विपक्ष में ये लड़ाई कहां तक जाती है देखते हैं। फिलहाल अभी के लिए दें हम इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।